आज एक माता ने प्रश्न पूछा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने पूछा है कि हम दुविधा में हैं कि बालक को लौकिक शिक्षा का अध्ययन कराएं या वैदिक शिक्षा का। श्री जी की कृपा से बालक के पास सेवा और सत्संग दोनों हैं और लौकिक पढ़ाई में उसका मन भी नहीं है, संगीत में उसकी रुचि है, पर वर्तमान समय में लौकिक शिक्षा का अधिक महत्व है। तो हम माता पिता बड़ी दुविधा में हैं कि इसे कौन सा अध्ययन कराएं। और ब्राह्मण बालक, देखो भगवान पर विश्वास है और धर्म में निष्ठा है तो यहाँ तक आ जाने के बाद बालक को उसके स्वरूप के अनुरूप वैदिक शिक्षा का ही अध्ययन कराना चाहिए। और यहाँ तो आपने जो पूछा ना, मैं आपको अपना उदाहरण दे सकता हूँ। यही बिल्कुल ऐसी स्थिति मेरे सामने भी आई थी। भाई एक तो ये रास्ता है, भजन सत्संग का मार्ग है, और एक वो रास्ता है। पर उस समय भगवान ने कृपा की, उस समय संतों की वाणी ने बल दिया। हमने कहा नहीं भाई, इसी रास्ते पर चलेंगे और चलते चलते आपके सामने बैठे हैं। हो सकता है लौकिक पढ़ाई में थोड़ी चूक हो गई हो, पर छोड़ा तो भाई कोई घाटा नहीं हुआ। मौज ही मौज है। और किसी की 5 उंगली घी होती है, हमारी तो 20 घी में है। समाज की ओर देखोगे तो दुविधा होगी, सब कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। पर प्रभु की ओर देखोगे, संतों की ओर देखोगे, कोई दुविधा नहीं है। मार्ग बिल्कुल सीधा है और इससे ज्यादा स्वस्थ मार्ग और कोई हो नहीं सकता। अरे गीता में भगवान कहते हैं किसी की आध्यात्मिक यात्रा जो छूट जाती है, जिसको भगवान ने योग भ्रष्ट कहा, किसी की आध्यात्मिक यात्रा अगर छूट जाती है तो भगवान कहते हैं मैं अगला जन्म उसको किसी ऐसे परिवार में देता हूं जहां उसको अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। हो सकता है आपके घर कोई ऐसा ही बालक आया हो, संस्कारी जीव है, उसकी यात्रा में सहयोगी बनो। संसार की ओर मत देखो, भगवान की ओर देखो। तो आपने मुझसे पूछा है तो भाई मैं तो आपको अपनी मति से उत्तर दूंगा। बालक को खूब वैदिक शिक्षा दिलाओ, अपने धर्म ग्रंथों का, धर्म शास्त्रों का अध्ययन कराओ। और ब्राह्मण बालक है भाई, वो तो व्यासपीठ पर बैठने का भी अधिकारी है। आपने कहा ब्राह्मण बालक है, सत्संग है, संस्कार है, सब तो है। किसी प्रकार की चूक मत होने दो। और ये जो आज शिक्षा के नाम पर परोसा जा रहा है, ये कोई बहुत स्वस्थ नहीं है। कितने महापुरुष लड़ रहे हैं इसी के लिए। भाई हमारी सनातन शिक्षा पद्धति वापस आए। भारत विश्व गुरु बन ही केवल एक स्थिति में सकता है, जब हमारे यहाँ का एक एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार से पवित्र हो, सुसंस्कृत हो, उसके जीवन में सूर्य और गायत्री का तेज हो, वेद वेदांग की शिक्षा हो, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। फ्रेंच जर्मन पढ़ के विश्व गुरु नहीं बनेंगे, फ्रेंच जर्मन पढ़ के तो उनके दास बनेंगे। और अगर ऐसा करते हो तो भाई हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।